5। करा निम्न तालिका प्रयोग कर एक रैखिक आरेख बनाइए। कर तालिका प्रयोग करना है और रैखिक आरेख को बनाना है। करा विभिन्न वर्षों में किसी पर्वतीय नगर में हिमपात के दिनों की संख्या दिया। 2003 में कितना 8 दिन हुआ, 2004 में 10, 2005 में 5, 2006 में 12 दिन हुआ। तो इसको हमको बनाना है। देखिए इसके लिए हमको आपका रैखिक आरेख खींचना पड़ेगा। उसके लिए हम ग्राफ लेते हैं। देखिए आपका पहला क्वेश्चन, इसमें आपका एक साइड वर्ष लिखते हैं और दूसरा दिन। तो किसी एक दिशा में वर्ष को और दिन को बनाते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए इधर वर्ष कर लेते हैं। ये आपका ये वर्ष हो जाएगा। कितने खाने में, 4 खाने गैप करते हैं। एक यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4। यहाँ पे हो जाएगा आपका 2003। फिर ये रहा 2003 आपका, 1 2 3 4 खाने हो गया। ये 2004, 2005, 2006, ये 2004 हो गया। फिर 1 2 3 4, या फिर हो गया 2005। फिर 1 2 3 4, ये हो गया आपका 2006। ठीक है, तो इतने में ही आपका हो जाएगा, ज़्यादा नहीं करना है। ये हम तो ऐसे ही एक्स्ट्रा में ले लिए ताकि जरूरत पड़ने पर आगे बढ़ाया जा सके। आपका हो गया कंप्लीट। इसको लाइनिंग में ऐसे कर देंगे इधर वर्ष का। ठीक है, और फिर हमारा अगला दिया है क्या, अगला दिया है दिन। 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन। देखिए 8 10 12 दिन है, तो एक एक दिन को हम क्या करें, इधर सीधे आपका हो जाएगा दिन में लिखते हैं दिन। ठीक, ये हो गया आपका दिन। अब दिन को क्या कर, देखिए 2003 में कितना 8 दिन है, 2003 में 8 दिन। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 हो गया। इसका मतलब इसको क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, 9 10 11 12 13 14। आपको मेन क्या 12 तक ही करना है, तो ज़्यादा नहीं करेंगे, 12 तक ही करते हैं। ठीक है, अब देखिए कंप्लीट हो गया। तो 2003 में आपका कितना कह रहा है, ये इसको चेंज करते हैं। 2003 में आपका कह रहा है 8 दिन। 2003 में आपका 8 कहाँ है, देखिए ये रहा 2003 का 8 हो गया। 2004 में कितना बोल रहा है 10 दिन। 2004 में देखिए 10 कहाँ रहा, ये रहा, और ये रहा 10 4 2004। ये 2005 में कितना 5 दिन का रहा है, तो 2005 में कितना रहा, ये रहा आपका 5 दिन। 2006 में कितना रहा 12 दिन। 2006 में आपका देखिए 12 कहाँ रहा, ये रहा इसके सामने 2006। ठीक है, इसके सामने। अब कर रहा है आरेख बनाना है, तो आरेख बनाने के लिए सिंपल क्या करते हैं, मिला देते हैं। इसको इससे मिला देंगे। फिर 2002 के बाद 2004, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 आपका, 5 के बाद आपका ये रहा 6। ये आपका कंप्लीट हो गया। बस इतना ही आपको करना था, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया कंप्लीट। इसी तरह अगला देखिए क्वेश्चन नंबर बी। कह रहा है विभिन्न वर्षों में एक गांव में पुरुषों व स्त्रियों की संख्या 1000 में है। 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 में। तो इसको हमको ग्राफ में बनाना है। देखिए यहाँ पर हम ग्राफ ले लेते हैं। एक साइड में वर्ष, एक साइड वर्ष पुरुषों की संख्या। तो हम क्या करें, वर्ष को क्या करें, सीधे एक्स एक्स पर लिखते हैं। देखिए इसको कर लेते हैं हम, यहाँ पे आपका वर्ष हो जाएगा। ठीक, 2002, 2003, 2004 स्टार्ट किया है। ठीक है, 3 4 5 6 7 तक तो हम भी कर लेते हैं। देखिए 0 से स्टार्ट, 1 2 3 4 5 5 तक कर लेते हैं।
हो जाएगा 2003। ये हो गया आपका 2003, 2 3 4 5, ये हो गया आपका 2004। फिर 1 2 3 4 5 आपका हो गया 2005। फिर 1 1 2 3 4 ये आपका 2005। 1 2 3 4 5 ये रहा 5। 1 2 3 4 5 ये 2006। ठीक है, बड़ा कर दे 1 2 3 4 5 ये रहा आपका 2007। 2007 तक ही दिया है, आप चाहे तो 8 तक भी कर सकते हैं, लेकिन 8 की जरूरत आपको है नहीं, लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो बचा उसको हटा देते हैं। दूरी क्या होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए। आपको देखने के लिए चाहिए कि हाँ यही है आपका। ठीक, इसको बनाते हैं, नहीं तो भूल जाएंगे। 1 2 3 4 5, फिर आपका अगला हो गया इसी तरह, फिर ये हो गया और ये हो गया। तो एक हिस्सा आपका कंप्लीट हो गया। अब अगला देखिए, अगला कह रहा है पुरुषों की संख्या और स्त्रियों की संख्या। तो यहाँ पे लिख देते हैं संख्या में, सीधे आपको इस तरह से। ठीक है, देखिए हमने ग्राफ में कर लिया आपका, हमने 0.5 में सबको क्या कहते हैं बांट दिया है, 0.5 में कर दिया। ठीक है, इससे हमको ग्राफ बनाने में क्लियरिटी होगी। हमने जहाँ तक जरूरत होगा वहाँ तक हमने 16 तक कर लिया है, यहाँ 12.8 तक मैक्सिमम है, तो उतने तक की जरूरत पड़ेगी, लेकिन हमको ग्राफ में दिखाने में सुविधा होगी, इसलिए हमने वैसे बनाया। देखिए 2003 में पुरुषों की संख्या कितनी थी, 12 थी। पुरुषों के लिए क्या कहें, पुरुष के लिए हमने एक लाइन बना रखा है ऐसे करके। ठीक है, तो 2003 देखिए, 2003 ये रहा, 12 कहाँ पर है, 2003 ये रहा, 12 ये रहा। ठीक है, इसी के नीचे एकदम ये आपका इसके नीचे आ गया, ये रहा 12, इसको उठा देते हैं, 12 हो गया। फिर उसी 12 में आपका महिलाओं की संख्या 11.3 थी। महिलाओं की संख्या के लिए हम चेंज करते हैं 11.3। 11.3 देखिए 11 और 11.5 के बीच में, तो आपका यहाँ पर आएगा। ठीक, अगला 2004 में 12.5 थी पुरुषों की संख्या, पुरुषों की संख्या 12.5 2004 में। 2004 देखिए ये रहा, ये आपका 12.5 ये रहा। ठीक, महिलाओं की संख्या कितनी थी आपकी, 11.9। 11.9 था, तो 11.9 कहाँ पर आएगा, 11.5 और 12 के बीच में, मतलब 11.9 यहाँ पर आएगा। ये हो गया। अगला देखिए 2005 में कितना, 13 था दोनों का, सेम। तो 2005 में कितना है आपका 13 कहाँ गया का, ये रहा 13, दोनों एक जैसा सेम। ठीक है, दोनों 13। इसको यहाँ नहीं बल्कि यहाँ हो जाएगा, इसको उठा के इस वाले लाइन पे करना पड़ेगा। ठीक है, ये रहा। अगला देखिए 2006 में कितना, 13.2 पुरुषों की संख्या थी, 13.2 2006 में। तो 2006 आपका ये रहा, 2006 की लाइनिंग ये रही, और इसमें कितना है 13.2। 2006 में 13.2 देखिए, 13 ये रहा, 0.2 मतलब इसी के थोड़ा सा ऊपर ये रहा 13.2, और
13.6 महिलाओं की संख्या थी, महिलाओं की संख्या आपकी 13.6 हो जाएगी। 13.6 5 से क्या आ जाएगा, 13.5 से थोड़ा सा ऊपर ये रहा। इसी तरह से 2007 में 13.5 और 12.8, तो 2007 में आपका ये रहा 2007 का 13.5, 13.5 आपका यहाँ पे है, ये रहा आपका 13.5 पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए 12.8, 12.8 देखिए ये यहाँ पर आ जाएगा आपका 12.8। अब क्या करें, देखिए पुरुषों का हम क्या करते हैं, मिला देते हैं, पुरुषों की संख्या को हम मैच करा देते हैं। देखिए रेट से नहीं बल्कि इस वाले से हमको कराना पड़ेगा। देखिए ये रहा, फिर यहाँ से यहाँ मिलेगा, यहाँ से फिर यहाँ पर मिलेगा, और इसी तरह आगे बढ़ाएंगे और फाइनली यहाँ से यहाँ मिल जाएगा। और महिलाओं की संख्या को इसी तरह कर देते हैं, महिलाओं की संख्या को रेट से करना है। रेट से करने के लिए देखिए डॉटेड है, डॉटेड करना पड़ेगा, यहाँ हम लाइन खींच देते हैं, इसको बीच में काट देते हैं, ठीक इस तरह से डॉटेड हो जाएगा। ये सबको पहले मिला ही लेते हैं, उसके बाद मिटा देंगे एक साथ ही। हो गया आपका, मिटा देते हैं यहाँ से जगह जगह से। इसी तरह से आप भी करेंगे। लाइन क्या नहीं चाहिए, सीधी होनी चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि टेढ़ा बना दें और भी चलेगा, वो चीज़ नहीं है, लाइन एकदम सीधी होनी चाहिए। इसको मिटा देते हैं। ग्राफ में आपको कभी बनाएंगे तो आपको ज़्यादा समय लगेगा ही लगेगा। चलिए आपका देखिए बन गया, ये आपका ग्राफ कंप्लीट हो गया इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये ग्राफ हो गया। बस आपको इतना ही बनाना था, इसमें बनाने के लिए बहुत समय लगेगा, क्योंकि ये देखिए ग्राफ में थोड़ा सा चेंजिंग करना था, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट में ही दे रखा था, पॉइंट में 0.5 सब नज़दीक नज़दीक था। या तो आप ये कर सकते थे, जो आप पॉइंट यहाँ से माने थे 0.5 करके पूरा मान के किए, सीधे सीधे आप क्या कर सकते थे, 10 से मान के स्टार्ट करते, सीधे 15 तक ले जाते और उसी के बीच में आप कर देते। इसके बीच का जो था वो गैप दिखाते, मतलब ये जो इतना बीच का जो हिस्सा बच गया इसमें कुछ है नहीं, तो इस वाले हिस्से को क्या करते, सीधे सीधे हटा देते। तो यहाँ जो हमने 0.5 से स्टार्ट किया, इसको 0.5 न मान के क्या मान देते, 10 मान लेते। उसके बाद पर खाने को 10.1, 10.2 ऐसे करके मान के पूरा बना देते हैं, या 10 की जगह क्या करते हैं 11 भी करके क्या करते हैं, सीधे 13 तक हम पहुंचा देते हैं, 13 क्या 14 तक कर लेते हैं, ठीक है। तो उसमें आपका ये जो इतना हिस्सा बच गया एक्स्ट्रा, ये खत्म हो जाता है उसमें, तो ये आपका ये चीज़ नहीं आता। हमने किया नहीं, आपको पूरा ही कर दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों सुविधाओं से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। एक डाकिया किसी नगर के पास ही स्थित एक उपनगर में एक व्यापारी के पार्सल पहुंचाने के लिए साइकिल पर जाता है। विभिन्न समयों पर नगर से उसकी दूरियां निम्न आरेख द्वारा दर्शाई गई हैं। करा एक्स अक्ष पर समय दर्शाने के लिए क्या पैमाना प्रयोग किया गया है। पैमाना क्या प्रयोग किया गया, एक्स अक्ष देखिए ये है आपका एक्स अक्ष, ये आपका वाई अक्ष है। इसका पैमाना क्या प्रयोग किया गया है, कितना किया गया देखिए, 1 खाना 2 खाना 3 खाना 4 खाना, मतलब 4 खाना बराबर, या इसको लिखेंगे 4 इकाई, 4 इकाई बराबर क्या है 1 घंटा। ये आपका पैमाना है एक्स अक्ष पर, तो इसका लिख देंगे 4 इकाई बराबर 1 घंटा। ये आपका आंसर हो गया, ठीक।
अगला देखिए, उसने पूरी यात्रा के लिए कितना समय लिया। देखिए कितना समय लिया, 12 बजे कहाँ तक गया। आपका 4 खाना है तो पर खाने का पॉइंट कितना होगा, 0.25 हो जाएगा। तो ये 0.5, ये कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो 4 खाने हैं तो देखिए यहाँ कितना हो गया आपका 11 और 12 के एकदम बीचों बीच, 2 खाने इधर 2 खाने इधर, तो कितना हो गया 11.30, मतलब 11:30 बजे तक। स्टार्ट कब से किया, 8 बजे से। तो 8 बजे से 11 बजे तक, तो 11.30 में से आपको कितना घटाना है, 8 घटाना पड़ेगा। घटाएंगे तो आपका कितना आएगा, 3 घंटा और 30 मिनट। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 3 घंटा 30 मिनट। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया इसका, इस वाले के लिए। अगला करें, व्यापारी के स्थान की नगर से दूरी कितनी है। अब देखिए नगर से दूरी क्या, देखिए ऊपर जो है आपका किलोमीटर दिया है, तो मैक्सिमम कहाँ पे गया, यहाँ पे गया। किलोमीटर कितना है, 12, 22, तब इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 22 किलोमीटर। 22 किलोमीटर। कर आगे, क्या डाकिया रास्ते में कहीं रुका। कर डाकिया रास्ते में कहीं रुका है कि नहीं। अगर डाकिया रास्ते में रुकेगा तो वो ये जो आपका दूरी है वो समय के साथ क्या होगा, सेम ही रहेगा। जैसे देखिए यहाँ पे 8 से 9 पे गया तो कितना 10 किलोमीटर चला गया, मतलब जा रहा है लगातार। 9 से 10 तक गया, देखिए कहाँ तक पहुँच गया, 16 किलोमीटर। 16 पे पहुँच गया, मतलब अभी भी चल ही रहा था 9 से 10 के बीच। 10 और 11 के बीच में क्या किया, देखिए 10 और 10:30 के बीच में उसी जगह पे पड़ा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, वो यहाँ पर रुका है। ठीक है, वो यहाँ पे क्या हुआ, रुका हुआ है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, इसको लिखिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका लिखेंगे डाकिया 16 किलोमीटर दूरी तय करने के पश्चात के बाद रुका था। कितने समय के लिए, देखिए कितने समय के लिए रुका था। यहाँ आपका 10 बज रहा है और यहाँ पे दोनों के बीच में है, तो मतलब 10:30, 10 और 10:30 के बीच में। 10 तथा 10:30 बजे के बीच में, क्योंकि इस दौरान दूरी तय नहीं की गई है। ठीक है, देखिए उसने दूरी तय नहीं की है 10 और 10:30 के बीच में। इससे एक मालूम हो जाएगा हमको क्या, कि उसने वहां पे रुका हुआ था। चलिए आगे देखिए, कर किस अंतराल में कि इसकी चाल सबसे अधिक थी। अब चाल निकालने के क्या होता है, दूरी बटा समय। देखिए 8 और 9 के बीच में उसका चाल कितना, 1 घंटे में कितना गया, 10 किलोमीटर। आपका 8 और 9 के बीच, 9 बजे के बीच चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी कितना हो गया, 10 किलोमीटर, समय 1, मतलब 10 kmph, 10 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अगला 9 और 10 के बीच में, 9 10 बजे के बीच में दूरी क्या होगी, देखिए दूरी बराबर चाल बटा समय। 9 और 10 के बीच में कितना, देखिए 10 से कितना गया, 16, तो 10 माइनस 16 माइनस 10 बटा 1, तो हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। तो अगले 1 घंटे में कितना, 6 किलोमीटर ही गया। फिर अगले 10 और 11 के बीच में कितना गया, देखिए ये रहा आपका 11, 11 कहाँ है, यहाँ पर है, मतलब 18 20 है, मतलब ये आपका कितना हो गया, 19 हो गया। तो आपका 10 और 11 के बीच में, 10 11 बजे के बीच चाल कितना होगा, दूरी बटा समय। दूरी कितना तय किया है,
आपका 19 माइनस 16/1 बराबर 3 किलोमीटर। 3 kmph पर आवर की स्पीड से उसने अगला तय किया। ठीक है, लेकिन ऐसा ये नहीं निकालेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ तक उसने जब दूरी ही तय नहीं किया तो उसने उतना समय तो चला ही नहीं ना। तो यहाँ पे कितना, आधे घंटे में ही किया है। तो आधे घंटे में जब किया है तो ये हो जाएगा आपका 1/2। इसका मतलब कितना हो जाएगा का गुणे, जब नीचे गुणे में है तो ऊपर जब चला जाएगा, ये भाग में है तो ऊपर गुणे में चला जाएगा, तो होगा 6 kmph पर आवर। अगला देखिए, बचा 11 और 12 के बीच में, 11 और 12 के बीच में चाल बराबर दूरी बटा समय। उसमें कितना तय किया, देखिए आपका 11 बज गया, 19 और 22 माइनस 19/1 बराबर कितना, 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसने दूरी को तय किया। तो कहा क्या रहा कि इस अंतराल में उसकी चाल सबसे अधिक थी। तो देखिए सबसे अधिक कब मिला, 10 सुबह में कितना, 8 से 9 के बीच में। बाकी सब क्या, देखिए सब कम है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 8 बजे से 9 बजे प्रातः के बीच में। ठीक, उसकी चाल क्या थी, सबसे अधिक थी। ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। तो इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो गया। अब चलिए देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। कराए, निम्न आरेख में कौन समय व तापमान के बीच समय संभव है, तर्क के साथ अपने उत्तर दीजिए। कराए इसमें पहला देखिए, पहला क्या है, तापमान क्या है, समय के साथ आपका बढ़ रहा है। तो जैसे आपका स्टार्टिंग में सुबह होता है तो सुबह में क्या होता है, तापमान कम होता है, लेकिन जैसे समय बढ़ता है क्या होता है, तापमान बढ़ने लगता है। तो ये आपका पहला वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तापमान प्रोपोर्शनल हो गया है इसमें, किसमें, समय के। ठीक है, तो तापमान अगर बढ़ रहा है तो ये इसका मतलब समय भी आपका बढ़ रहा है, या समय के प्रोपोर्शनल, ऐसे भी लिख सकते हैं। तापमान मतलब दोनों के बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये आपका सही होगा। दूसरा क्या, देखिए तापमान समय के साथ क्या हो रहा है, घट रहा है। जैसे आपका बर्फीले इलाकों में होता है तापमान, जैसे जैसे क्या होता है, जैसे दिन होता है, दिन से क्या होता है, शाम होती है, शाम के बाद आपका तापमान क्या होता है, घटने लगता है। ठीक है, तापमान समय के साथ क्या होता है, घटने लगता है। जैसे रात हो गई एकदम तो उसमें तापमान और कम हो जाता है। तो ये भी क्या है, ये भी संभव है। अगला देखिए, तापमान क्या है, समय के साथ फिक्स है। समय के साथ तापमान फिक्स होता है। जैसे दिन हो गया, सुबह में होगा तापमान आपका 25 डिग्री सेल्सियस है, तो दोपहर में आपका तापमान क्या है, वो भी 25 डिग्री सेल्सियस ही है। तो ऐसा फिक्स नहीं हो पाएगा। और भी क्या है, समय आपका बढ़ ही नहीं रहा है, तो ये क्या है, पॉसिबल ही नहीं है। समय आपका बढ़ना चाहिए ना। अगर आपका जैसे 9 बज रहा है तो 9 बजे का ही बस तापमान ये दे रखा, 9 बजे तापमान क्या आपका लगातार बढ़े जा रहा है, लेकिन समय क्या हो रहा है, बढ़ ही नहीं रहा है। जब समय नहीं बढ़ रहा है तो तापमान कैसे बढ़ेगा। तो इसका मतलब क्या है, एक ही समय की बात कर रहा है। तो ये क्या है, ये ग्राफ आपका समय के साथ तापमान का गलत है। अगला देखिए, समय के साथ आपका तापमान क्या हो रहा है, फिक्स है। समय क्या हो रहा है, देखिए समय भी बढ़ रहा है ना, समय ही आपका बढ़ रहा है और साथ में क्या है, आपका तापमान भी बढ़ रहा है। देखिए तापमान क्या फिक्स है, जैसे आपका 25 डिग्री सेल्सियस है, तो ये आपका 9 बज रहा है, 10 बज रहा है, 11 बज रहा है, 12 बज रहा है, ऐसे क्या, तो इतने समय पे क्या तापमान क्या है, एक समान ही है। तो ये क्या हो गया, आपका सत्य हो जाएगा। मतलब इसमें आपका कितने ऑप्शन सही होगा, आपका देखिए इसमें कौन कौन सा सही हो गया, पहला सही हो गया, दूसरा सही हो गया और चौथा सही हो गया। ठीक है, तीसरा आपका क्या हो गया, गलत हो गया, बाकी ये सब सही हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आपका आ गया प्रश्नावली 13.2। इसमें आपको क्या करना है, आरेख द्वारा चीजों को सॉल्व करनी है। इसको देखेंगे आपका नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल पर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक,
सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।